जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9 का विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपके वार्षिक परीक्षा 2025 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस प्रश्न पत्र को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, कैसे करना है सॉल्व हम आपको पूरा तरीका बताएंगे। बस आपको जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और समझना है कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हमारे जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो हमको ओएमआर शीट पर करने होते हैं और 50 मार्क्स का हमारा रिटन होता है जो हमको कॉपी पर करना होता है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछी गई है 0.10100014 0.14 0.14 बार और 0.1416 बार। अब देखो जिन भी संख्याओं पर बार चढ़ा होता वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। और इसमें तो देखो 0.14 है, पॉइंट हटा देंगे तो 14 बटे कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो 14 बटे आ जाएगा आपका 100। ठीक है, सिंपल है, यानी कि ये भी आपकी परिमेय बन गई। तो ये भी आंसर परिमेय, ये भी परिमेय, ये परिमेय, यानी कि लास्ट वाला ही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है देखो अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति है, मतलब कि जो संख्याएं हैं वो बार बार बदल के आ रही हैं। ठीक है, तो जहां पर संख्याएं बार बार बदल कर आती है वहां पर वो संख्या अपरिमेय होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, शून्य बहुपद की घात है। क्या है प्रश्न, शून्य बहुपद की घात है 0, 4 प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित। जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात क्या होती है, शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिंदु P4, 3 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। तो मूल बिंदु कितना होता है, 0, 0 होता है। दूसरा निर्देशांक है 4, 3। तो हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी आती है। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसमें 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो बनेगा √25। बाहर आएगा तो बन जाएगा सिर्फ 5। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बिंदु P4, 3 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, तो मूल बिंदु से दूरी है 5 मात्रक की। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। तो वाई अक्ष पर जब कोई भी बिंदु स्थित होगा तो उसका जो रूप होगा वो क्या होगा, वो होगा 0, वाई का। क्या होगा, 0, वाई का, या फिर यहाँ पर कोई दूसरा निर्देशांक हो सकता है। तो सबसे पहले ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन A, 0 गलत, A, 0 गलत, 0, B है और यहाँ पर A, D, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, 0, B। नेक्स्ट है, पृष्ठ की परिसीमाएं रेखाएं होती हैं। तो पृष्ठ की परिसीमाएं रेखाएं होती है पृष्ठ, वक्ररेखा, रेखा, बिंदु। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वक्र रेखा। क्या हो जाएगा, वक्र रेखा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है खा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दो विभिन्न रेखाएं कितने बिंदु पर एक दूसरे को काट सकती हैं। ऑप्शन से 1, 2, अनगिनत, एक भी नहीं। तो जो जो भी कोई रेखाएं, अगर दो सरल रेखाएं तो हमेशा एक बिंदु पर ही काटेंगे, इसके अलावा कोई भी बिंदु पर नहीं काट पाएंगी। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा का वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा एक्स अक्ष के लंबवत है। तो जो रेखा एक्स अक्ष के लंबवत होगा वहां पर जो y का मान होगा वो 0 होगा। क्या होगा, y का मान 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग पहला समीकरण देखें तो यहाँ पर देखो x+2y, यानी कि y का कुछ तो मान यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर भी y का कुछ मान निकलेगा, यहाँ पर y है ही नहीं और यहाँ पर भी y का मान कुछ निकलेगा। यानी कि यहाँ पर भी y का मान निकल रहा है, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, लेकिन यहाँ पर y नहीं है। और जो भी रेखा x अक्ष के लंबवत होगी, क्या होगी, x अक्ष के लंबवत होगी, वहां पर y = 0 होगा।
यानी कि y होगा ही नहीं या फिर y इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका गा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, पी ओ आर 3x है, क्यू ओ आर 2x प्लस 10 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि देखो पी ओ क्यू ये सरल रेखा है, ठीक है, पी ओ आर ये है कितना 3x है, और इसके बाद क्यू ओ आर कितना है 2x प्लस 10 डिग्री है। ठीक है, और ये जो होती है इसका पूरा कितना योग होता है, इसका पूरा योग होता है 180, यानी कि 2x प्लस 10 डिग्री और 3x जोड़ के कितना बनेगा 180 बनेगा, यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 5x प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। उधर से कर देंगे माइनस तो 170 डिग्री बचेगा, इधर हो जाएगा 5x, 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर देखो 5 3 जा 15, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20 यानी कि 34 डिग्री आएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा खा वाला 34 डिग्री। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सर्वांग क्षमता का नियम नहीं है, तो कौन सर्वांग क्षमता का नियम नहीं है, ऐसे है सर्वांग क्षमता का है, ऐसे से भी है, ए एस है, यहाँ पर दो एंगल है, यहाँ पर ट्रिपल एस है, यानी कि जिनमें देखो टू साइड इक्वल होंगी वो सर्वांग क्षमता के नियम होंगे। तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर नहीं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ए एस ए। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 270 डिग्री, 360 डिग्री, 400 डिग्री, 540 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु पी है, यदि कोण बी ए पी बराबर कोण डी ए पी तथा ए डी बराबर 10 सेंटीमीटर है तो सी डी का मान होगा। यहाँ पर जो सी डी का मान होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर। क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक त्रिभुज के दो बिंदु ए बी सी से निम्नलिखित में से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। देखो कोई भी त्रिभुज होगा, ए बी सी मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, तो इस बिंदु से जो केवल मात्र एक ही त्रिभुज एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा एक। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है तो वृत्त की लंबाई वाली जीवा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर जो देखो वृत्त की लंबाई वाली जीवा जो है वो हमेशा हो गई वृत्त का व्यास। तो यहाँ पर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका घा वाला करेक्ट हो जाएगा 8 सेमी। इसके बाद है यदि किसी त्रिभुज का आधार 7.5 सेमी है और संगत शीर्ष लंब 4 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब देखो त्रिभुज में आधार दे दिया गया, शीर्ष लंब भी दे दिया गया, तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे लंबाई, यानी कि लंब, तो 1/2 कर लेंगे। ठीक है, आधार कितना हो जाएगा 7.5, लंब कितना 4, 2 से काट देंगे 2 और 7.5 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 15, यानी कि 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो अभी क्षेत्रफल बताया था 1/2 इंटू आधार इंटू लंब होता है, यानी कि ऑप्शन का वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी लंबवृत्तीय शंकु के कुल भाग होते हैं, तो किसी भी लंबवृत्तीय शंकु के कुल कितने भाग होते हैं, तो यहाँ पर देखो एक तो इसकी ऊंचाई होती है, एक इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, एक त्रिज्या होती है, यानी कि 3 भाग होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है यदि वी आयतन वाले किसी शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार बने नए शंकु का आयतन होगा। अब देखो कोई भी वी आयतन वाला शंकु था, उसकी त्रिज्या व ऊंचाई में क्या किया, त्रिज्या व ऊंचाई में 2 गुना कर दिया जाए, तो बताइए कि इस प्रकार बने नए शंकु का आयतन होगा। तो नए शंकु का आयतन क्या होगा, तो यहाँ पर जो नए शंकु का आयतन होगा वो होगा 8v, कितना होगा 8v होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन मीटर क्यूब में होगा। तो इसका जो आयतन है वो मीटर क्यूब में कितना होगा, 288 पाई। कितना होगा, 288 पाई होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 288 पाई। नेक्स्ट है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, इसके बाद 3, 5 और इसके बाद 7 और इसके बाद 9। सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे तो राइट आंसर हमारा आएगा 5.6। कितना आएगा, 5.6 आएगा। ठीक है, इसके बाद है 1 2 3 4 5 3 4 3 और 5 का बहुलक होगा। बहुलक का मतलब क्या है, बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आता है। तो यहाँ पर देखो 3 1 1 3 यानी 3 जो है 3 बार आया हुआ है, सबसे अधिक बार आया हुआ है। यानी कि यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुलक हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस जो हमारे 20 जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो हमको ओमार पर करने होते हैं। इसके बाद आता है खंड बा, जो कि हमारे होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इनको हम बताएं कैसे आपको सॉल्व करना है। आप लोग जो है कॉपी लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए √45 एक परिमेय संख्या है अथवा अपरिमेय संख्या है। ये बताना है। ठीक है, ये इसका तरीका तो आपने बहुत, ये इस टाइप का क्वेश्चन तो एक 100% आएगा, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ये होता है, इसको कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। और ये क्षैतिज होता है तो इसका नाम होता है यक्ष अक्ष। क्या होता है, यक्ष अक्ष होता है। बस यही नाम बताने थे। ठीक है, इसके बाद है क्या एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर नहीं, एक बिंदु से जो है अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी त्रिभुज के अभ्यंतर में रेखा बिंदु ज्ञात की जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समदूरस्थ है। नेक्स्ट है इंग्या क्वेश्चन इसी में, एक अर्धवृत्त में पी क्यू व्यास पर बना त्रिभुज पी क्यू आर है। यदि आर पी क्यू बराबर आर क्यू पी हो तो कोण पी क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो एक अर्धवृत्त में पी क्यू व्यास पर बना, देखो एक कोई अर्धवृत्त होगा। ठीक है, इस प्रकार का अर्धवृत्त होगा, ये होगा पी क्यू। इस पर क्या बना है, त्रिभुज पी क्यू आर बना हुआ है। ठीक है, और जो है आर पी क्यू ये जो कोण है, और जो है आर क्यू पी ये कोण क्या है, बराबर है। तो हमको बताना है कि पी क्यू आर पी ये बराबर है। ठीक है, पूछा क्या गया है, पूछा गया हमसे है पी क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान पूछा गया है। ठीक है, देखो कोण पी क्यू आर या फिर आर क्यू पी बात एक ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये व्यास है। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों बराबर हैं। क्या है, ये दोनों बराबर हैं। और यहाँ पर जो कोण बनता है, अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको बनाते हैं तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसको जो है वृत्त को ऐसे बनाइए। ठीक है, इस तरह बनेगा। यहाँ पर जो है इसको अर्धवृत्त बना देते हैं सही से एकदम। ये अर्धवृत्त बन गया है, आपका व्यास हो गया पी क्यू। ठीक है, इसी पर जो है एक जो है आर, तो इसी के अंदर बना हुआ है। देखो पी क्यू व्यास पर बना त्रिभुज पी क्यू आर ये हमने बना दिया है। ये कोण बराबर दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है कि पी क्यू आर का मान बताइए, पी क्यू आर का मान हमसे पूछा गया है। अब देखो अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता है, तो हमको पता ही है। अब देखो ये कोण 90 है, ये कोण बराबर है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि इसका कोण यक्स मान लेते तो ये भी यक्स होगा। यानी कि यक्स प्लस 90 इक्वल टू 180। यानी कि क्या बनेगा, यक्स प्लस 90 इक्वल टू 180। ठीक है, 90 उधर जाएगा तो 90 बच जाएगा, इधर हो जाएगा 2x। तो x बराबर आ जाएगा 45। यानी कि पी क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 45 डिग्री। कितनी आएगी, 45 डिग्री आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल करना है। पहला प्रश्न है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y प्लस ए एक्स प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है,
ये x की वैल्यू है, यहाँ पर रख देंगे, ये y की वैल्यू है, y में रख देंगे, तो a का मान निकल आएगा। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है, क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है, आकृति में जो हमको दिया गया है त्रिभुज PQR, कोण PQR ये वाला और कोण PRQ ये जो है बराबर है, तो सिद्ध कीजिए PQS बराबर कोण PRT है। ये आपको प्रूव करना है। सिंपल है, यहाँ पर तो कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पर इन कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा, इन कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा, दोनों को बराबर कर देंगे तो ये वाले बराबर वाले कट जाएंगे, ये आंसर बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है, दर्शाई किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है, ये आपको दर्शाना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, समांतर चतुर्भुज में कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, सिद्ध कीजिए कोण ए पी बी बराबर 90 डिग्री। नेक्स्ट है इसी में खा क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से परस्पर कोण बनाती है, यानी कि जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 गुणा किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसी में आपका घा क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार तंबू में 11 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, प्रति व्यक्ति जमीन पर 4 वर्ग मीटर जगह तथा सांस लेने के लिए 20 घन मीटर हवा की आवश्यकता है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद हमारा लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 बचता है, जो हमारे 8 नंबर में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चित्र में एबीसी समांतर चतुर्भुज है, कोण डीएबी बराबर 60 डिग्री है, यदि कोण ए तथा कोण बी के अर्धक क्रमशः एपी तथा बीपी रेखा सीडी पर बिंदु पी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि सीडी का मध्य बिंदु पी है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। और लास्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता बहुभुज बनाइए। तो यहाँ पर जो है दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है आपका क्लास 9 का ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया है और बताया कैसे आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। और साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।